साथियों, आपने देखा बंगाल में एक लेडी डॉक्टर की नृशंस हत्या और बलात्कार कांड के बाद पूरा देश हिल गया और एक चर्चा शुरू हो गई। पहली बार मुझे खुशी है कि ये चर्चा हो रही है डॉक्टरों के बारे में, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूं और डॉक्टरों के बारे में जब चर्चा होती है तो देश में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, कोई रुचि नहीं लेता है। क्योंकि मैं गुरेज नहीं कहूंगा यह बात कहने से कि डॉक्टर एक ऐसा तबका है जिससे एक एक व्यक्ति ईर्ष्या रखता है। मैंने देखा जनरल पब्लिक को भी कि उन्होंने इस घटना पर और इस पर संज्ञान ज्यादा नहीं लिया। इसके पीछे कारण क्या है, अब वैसे तो वो उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि क्या कारण है, लेकिन कभी भी सहानुभूति डॉक्टरों को आम लोगों की नहीं मिल सकती, क्योंकि ये मामला ही ऐसा होता है कि नहीं मिलेगी कभी भी। हालांकि इस बार मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, चर्चा की, और चर्चा में उन्होंने केवल इस हत्या पर ही चर्चा नहीं करी, उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा पर चर्चा करी, उन्होंने वर्किंग कंडीशंस पे भी थोड़ी सी चर्चा करी, और उन्होंने बंगाल सरकार की जो अनियमितताएं थीं, जो निष्क्रियता थी, उस पर भी चर्चा करी। मुझे शशि थरूर जो नेता हैं कांग्रेस के, उनका व्यू बड़ा पसंद आया। वो पहले भी डॉक्टरों के फेवर में पार्लियामेंट में बोल चुके थे उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में। आम जनता नहीं सुनना चाहती है। आम जनता तो आप अगर हजारों डॉक्टरों का कत्ल कर दोगे तो भी खुश होगी। मैं आपको इतना एक्सट्रीम कह सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो केवल डॉक्टर ही देखें तो ज्यादा बढ़िया है। खैर, मैं यहां पर आपको बताता हूं कि जब हम लोग ट्रेनी डॉक्टर होते हैं, यानी कि एमबीबीएस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, या यूं कहिए कि हम ट्रेनिंग के एमबीबीएस के दौरान भी हॉस्टल में जो रहते हैं, तो जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो इतनी अमानवीय होती हैं कि यदि आप मेरी बात पर विश्वास करें, पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, तो अगर विश्वास करके उस पर आप सोचेंगे तो शायद आपके दिल में दया आ जाए। बड़े निम्न कोटि के हॉस्टल, छोटे छोटे कबूतर खानों की तरह कमरे होते हैं जिनमें डॉक्टर्स रहते हैं। उनमें खुले हुए तार होते हैं, जिन तारों में तार को जोड़ते हो तो चिंगारी भाड़ से होती है। उस पर आप हीटर, खुले हुए हीटर पर रख के चाय बनाते हो। और जो आपकी वर्किंग कंडीशन होती है, अस्पताल में कोई कमरा नहीं होता है जिसमें आप सो सकते हो। आधे समय बेंच पे सोते हो, या मरीजों का बेड होता है खाली, उस पर लेट जाते हो। जैसे कि बंगाल में ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जो लड़की सेमिनार रूम में थोड़ी देर सोने गई थी। 36 घंटे की ड्यूटी होती है, कर नहीं पाएंगे आप। मैं आम जनता के लिए कह रहा हूं, आप कर नहीं पाओगे 36 घंटे, करके दिखाना एक बार भी। और ऐसा सालों साल होता है, और इतनी मोटी मोटी किताबों में अलग आंखें गड़ाए रहते हैं। और जो 36 घंटे ड्यूटी होती है, उसको मालूम है आपको, हम लोग कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में होते थे। वो हैलट हॉस्पिटल 1 किलोमीटर के दायरे में है। हम एक जगह होते थे, वहां से भाग करके हमें दूसरे कोने में जाना पड़ता था, तब मोबाइल नहीं होता था। हम अगर 60-70 बेड्स देखते थे तो वो बेड्स 1 किलोमीटर के दायरे में फैले होते थे। हम किस तरीके से जाते थे दौड़ दौड़ कर और कैसे काम करते थे, ये हम ही जानते हैं। आधा समोसा, आधी कप चाय पीकर 36 घंटे, कहीं पानी मिल जाए वही गंदा संदा पानी, कोई मिनरल वाटर की बोतल नहीं मिलती, कहीं कोई कैंटीन नहीं है खाने की। आपको मालूम है, छोटे छोटे संस्थानों तक में कैंटीन होती है खाने की। ऐसा ही होता रहता है। मुझे अपना याद है तो किस तरीके से कभी कभी तो होता था कि कहीं पे जरा सा खाना मिला, वो खराब हो जाता था और हम लोगों को उसमें एडजस्ट करना पड़ता था। पता चला कहीं से 2 बसों का एक्सीडेंट हो गया और 100 मरीज आ गए एक्सीडेंट के, तो अगले 36-48 घंटे खाने का तो गया सब, नहाना गया, आपकी दैनिक क्रियाएं गई, कहां जाएंगे आप।
और लेडी डॉक्टरों की तो ऐसी स्थिति है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। उनकी और भी खराब है क्योंकि वो स्त्री है, लेडी है। कहां जाएगी, दैनिक क्रिया कहां होगी, कहां लेटेगी, कैसे अपनी सुरक्षा देखेगी। और हम लड़कों का तो कोई वो ही नहीं होता है, कुछ भी कर लो, कहीं भी पड़े रहो, बस पड़े रहो। किसी को आपसे हमदर्दी होना तो दूर, रंज मात्र की दया नहीं होती। आपने 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब आप जा रहे होते हैं भूख से तड़पते हुए, तब भी मरीज कहता है मेरा तो मरीज मर रहा है, आपको जाने की पड़ी है, तब भी ये कहता है, हम तब भी रुक जाते हैं, हम तब भी उसका काम करते हैं। तो आप जरा सोचिए कि ये वर्किंग कंडीशन है। अगर इस वीडियो को सरकार में शीर्ष में बैठे लोग, सरकार भी बहुत जलती है डॉक्टरों से, वो कुछ डॉक्टरों की जो कुछ डॉक्टरों की अमीरियत को देख करके एक अंदाजा लगाती है कि डॉक्टर जो है वो गाड़ियों पे चलने वाला कोई बड़ा अमीर किस्म का आदमी। कुछ डॉक्टर, वो मेजॉरिटी 95% डॉक्टर्स को नहीं देखती है, वो इन ट्रेनी डॉक्टर्स को नहीं देखती है, वो इन लड़कियों की सुरक्षा को नहीं देखती है। ये लड़कियां अस्पताल से जब अपने हॉस्टल के लिए जाती हैं तो रास्ते में अंधेरा होता है, कुछ नहीं मालूम है ना सरकार को, ना आपको, ना और लोगों को। और मैं बताऊं, कुछ नहीं मालूम और सब कुछ मालूम होते हुए जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हमारी एज ग्रुप के, वो सबसे ज्यादा असंवेदनशील हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के 3-4 साल में इन्हीं ट्रेनी डॉक्टरों का शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। अपना वो फिर भी थोड़ी बहुत मौज मारते हैं, उनको वो 3600 घंटे दौड़ाए रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इन ट्रेनी डॉक्टरों से फायदा उठाते हैं, हर किस्म का फायदा, केवल पैसे का नहीं, गिफ्टों का, पैसों का, तमामों जो मैं कह नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता। आप फिर कहेंगे कि आपके सीनियर डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सीधा आपका क्वेश्चन ये रहेगा। तो मैं उनके ऊपर भी उंगली उठा रहा हूं, मैं उनको भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ये आप सोचिए। क्यों? क्योंकि वो भी उसी सिस्टम का पार्ट है। उनके अंदर भी एक ब्यूरोक्रेटिक माइंड आ जाता है, उनके अंदर भी आ जाता है कमीशन खोरी कैसे करनी है, पैसा कैसे बनाना है। क्योंकि ये देश में हर जगह है, कोई ये मत सोचिए कि ब्यूरोक्रेसी में है, पॉलिटिक्स में है, हर जगह यही स्थिति है। तो उससे मेडिकल लाइन भी अछूती नहीं है, लेकिन उसमें शोषण किसका सबसे ज्यादा हो रहा है? सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमसीएच वाले डॉक्टरों का। वो जो हम 17 साल में सेलेक्ट होते हैं तो हम 27, 28, 30 साल की उम्र तक हम पिस करके कंकाल हो जाते हैं, हमारे जेब में चवन्नी नहीं होती है। उसके बाद हम सेटल होते हैं। कब हमारी शादी होती है, कब हमारे बच्चे होते हैं, जब दूसरों के बच्चों की शादी होने को होती है तब। तो अगर सरकार ये सोचती है कि डॉक्टर लोग बहुत बड़े आदमी होते हैं, वो ये सब फर्जी है। सबसे पहले सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, फिर हमारे ही लाइन के लोगों को होना पड़ेगा, तब जनता समझेगी। ऐसे तो जनता सोचती कि लीजिए 10 में से 4 को तो बचा नहीं पाए, 6 को बचाया, वो तो भगवान ने बचा लिया, और 4 को बचा नहीं पाए, अरे ये डॉक्टर की वजह से मर गया, और उसके बाद तोड़ा फोड़ी। मैं धन्यवाद दूंगा शशि थरूर का, मैं धन्यवाद दूंगा चीफ जस्टिस का कि उन्होंने कुछ तो सोचा डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में, अस्पताल में हो रही हिंसा के बारे में। सरकार नहीं सोचती, सरकार सोचती है हो जाने दो हिंसा। इस मामले में यही सरकार, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी नहीं सोचती है कि तुम्हारे वहां भी आप भी सबको न्याय नहीं दे पाते हो, आप भी 3-3 पीढ़ी के बाद न्याय देते हो, तो क्या आपके कोर्ट रूम में क्या पत्थरबाजी होती है, शीशे तोड़े जाते हैं? सरकार भी सबके लिए सब कुछ नहीं कर पाती है, तो क्या पार्लियामेंट में तोड़ाफोड़ी होती है क्या? तो ये सोचना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सोचती तो ये खेद का विषय है। आप भी सोचिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।